जय हिंद साथियों, एनवीएस नॉन टीचिंग एग्जाम ने कुछ पोस्टों का आपका रिजल्ट जारी किया है और कुछ पोस्टों का उसने स्कोर कार्ड जारी किया है। और इसके साथ ही आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि क्या जेएसए, लैब अटेंडेंट और एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है, क्या उसका जो पेपर है अब उसको हम कैंसिल मानेंगे या हम दोबारा से आपके री एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में आपके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि किन किन पोस्टों का स्किल टेस्ट जारी हुआ है, अर्थात किन किन जो पोस्ट है उसका आपका 100% रिजल्ट जारी किया गया है स्किल के लिए, और किन किन पोस्टों का आपका स्कोर लिस्ट जारी किया गया है। और मैं आपको बतला दूं कि रिजल्ट और स्कोर लिस्ट में अंतर होता है। रिजल्ट का मतलब होता है कि आपको स्किल के लिए बुलाया जाएगा, और स्कोर लिस्ट का मतलब होता है कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं, बस आपको वो शो करना है। पर अभी एक आपके कुछ पोस्टर का जारी हुआ है, और साथ में ये बात करेंगे हम कि जैसे लैब अटेंडेंट और एमटीएस वाले बच्चे क्या करेंगे अब, और इनका जो है वो रिजल्ट आएगा या री एग्जाम होगा। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कि किन किन पोस्टों का स्किल टेस्ट जारी हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट जिसके वैकेंसी आपके एक थी, और जो बच्चों और आपको यहाँ पर 5 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि दूसरा है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर, ठीक है, जो कि आपका ग्रुप डी की यहाँ पर वैकेंसी थी। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की वैकेंसी थी आपका, और इसमें आपको 127 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया, अर्थात इसमें 127 बच्चे आपके स्किल के लिए जाएंगे। थर्ड है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। ठीक है, इसमें आपके 688 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और चौथा है आपका मेस हेल्पर। इसमें आपके 2107 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इतने जो बच्चे हैं आपके जाके मतलब इनका आप मान सकते हो कि इनका आप स्किल के लिए रिजल्ट आया हुआ है। और बाकी जो बच गए कि स्कोर लिस्ट किन किन पोस्ट का जारी किया गया है, तब कि वो है पूरे 5 पोस्ट है। कौन कौन से? पहला है ऑडिट असिस्टेंट। ठीक है, ऑडिट असिस्टेंट है पहला। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तीसरा है आपका जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर। चौथा फीमेल स्टाफ नर्स। ठीक है, फीमेल स्टाफ नर्स। और पांचवा है कैटरिंग सुपरवाइजर। ठीक है, 5 पोस्टों का है जो आपको स्कोर लिस्ट जारी किया गया है। तो हम समझते हैं कि आपका स्कोर लिस्ट होता क्या है। तो देखो यार, स्कोर लिस्ट का मतलब होता है कि आपने एग्जाम दिया और उस एग्जाम में आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, और साथ में आपकी जो सीट थी वो आपके हार्ड थी या इजी थी, इसको मिलाकर जो आपको नॉर्मलाइज किया गया है, आपको यहां पर नॉर्मलाइज मार्क्स जो है वो आपको शो किया गया है, और इसको हम बोलते हैं आपका स्कोर लिस्ट। तो ये आपको अभी रिसेंट के जो 5 पोस्टों का जारी किया गया है। अब हम बात करेंगे आपके आखिरी में कि जो है आपका जेएसए, एमटीएस और लैब की। तो आप सबको 100% तो पता है ही कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन सच्चाई इसके साथ यह भी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बोर्ड है, वो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता है, और वो इतनी जल्दी अपनी गलती स्वीकारेंगे भी नहीं। हालांकि पहले से तो अब बहुत सारी उम्मीदें हैं कि जो आपका अब तो री एग्जाम हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले क्या किया इन्होंने कि जैसे एमटीएस और लैब अटेंडेंट का इन्होंने
आपका यहां पर आंसर की भी जारी नहीं किया, ये तो आप सबको पता है। अब यहां पर न ही रिजल्ट जारी किया है और न ही स्कोर लिस्ट जारी किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि 100% आपका जेएसए, लैब अटेंडेंट और एमटीएस, इनका 100% आपका री एग्जाम होकर रहेगा। अब ये कब तक होगा, ये दोस्तों पूरा डिपेंड करता है आप लोगों के मिलजुल कर आपके ट्विटर कैंपेन पर, कि आप लोग कितनी बड़ी मात्रा में मिलकर इस ट्विटर कैंपेन में भाग लेते हो। दोस्तों याद रखना, जब तक ये नंबर बड़े नहीं होंगे तब तक ट्रेंड पे नहीं आएगा और तब तक कोई भी डिपार्टमेंट अपनी गलती तो मानने से रहा। बाकी दोस्तों आप खुद बताओ कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जेएसए, लैब अटेंडेंट और एमटीएस का री एग्जाम चाहते हैं, वो भी दिल से। वो चाहते हैं कि हाँ दोबारा से री एग्जाम हो। आप हमें कमेंट करें ताकि हम उसके अकॉर्डिंग ही आपका पूरा सपोर्ट कर सकें। हमसे जितना हो पाएगा हम उतना आपको सपोर्ट करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। चाहे वो जिस भी तौर पर हो पाए हम आपको 100% आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप हमें बताएं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सच में चाहते हैं कि री एग्जाम हो और उनसे जब कहा जाए, जो कहा जाए वो करने के लिए तैयार है। आप मुझे ये बताओ। बाकी जो रिजल्ट है, जो आपका 5 पोस्टर का जो आपका रिजल्ट है और आपके यहां पर जितने भी बच्चों का स्कोर लिस्ट जारी किया गया है, इन दोनों का हमने जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दिया गया है। तो आप वहां से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो और अपने मोबाइल में आप देख भी सकते हो कि किन किन पोस्टों का, किन किन बच्चों का स्कोर लिस्ट जारी हुआ है और किन किन बच्चों का रिजल्ट जारी हुआ है और उसमें आपका नाम है या नहीं, तो आप ये खुद से भी चेक कर सकते हो। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। हालांकि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। आप वहां जाके अपना जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो और साथ में आप मुझे बताएंगे कि कितने बच्चे चाहते हैं कि सच में री एग्जाम हो। ये आपका अभी का पहला काम है कि आप पहले मुझे यही बताएं कि क्या आप सच में चाहते हैं कि री एग्जाम हो या नहीं हो, और आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों चाहते हैं कि री एग्जाम हो। आप मुझे दोनों बताएं। आप इतना करें, बाकी हम आगे के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं और वो आपको टेलीग्राम में अपडेट उसका मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।